जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत हम हराएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम बता पाएंगे ओ जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी। शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी। शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। यीशु नाम में हम तो, यीशु नाम में हम तो बढ़ते जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे। जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा,
जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे। पैगाम मोहब्बत को घर घर पहुँचाएंगे। नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। पैगाम मोहब्बत को घर घर पहुँचाएंगे। नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। यीशु आने वाला, यीशु आने वाला सबको बताएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे। जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, ओ जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी। शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी। शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। यीशु नाम में हम तो, यीशु नाम में हम तो बढ़ते जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा,
जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत हम हराएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है, जीत हम जाएंगे, जब साथ है, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, पाछे से फिर वो ही बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत हम हराएंगे,
शभला धरे थिएरे शठलाल राशलार जीत हम जाएंगे जब साथ है मसीहा जब साथ है मसीहा जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे जीत हम जाएंगे जीत हम जाएंगे जीत हम जाएंगे हम पता पाएंगे जीत हम जाएंगे जीत हम जाएंगे जीत हम जाएंगे हम पता पाएंगे ओ जीत हम जाएंगे जीत हम जाएंगे जीत हम जाएंगे ओ जीत हम जाएंगे हर एरिया में जीत हम जाएंगे शैतान प्लान करने वाला दुर्बल करने वाला हर एक एरिया से हमारा जिंदगी का जीत हम जाएंगे जीत हम जाएंगे जीत हम जाएंगे शाधला वराधे रे शाभला वरा माले राधला गरे रे ले शाभला मराठे रे राभला बला धे रे जीत हम जाएंगे जीत हम जाएंगे जीत हम जाएंगे हम बता पाएंगे बाला बारे थे रे बाला बारा बाला मारा बा शे खेले रे बाला बारी गाला मारे देलेगा शाभाला री भाला बारे खेले बारा बाना बा रे बाला री बल बाला रे दे रे गाला बारा बा शाभाला री भाला मारे भाला बारा बाला बा रामाला रे धेले गारी बल बाला रे धे रे गा शाधाला रे भाला मशे खेरे बाला बारा बा रे बाला री बल बल बारी गाला बारे थे रे बा शाबाला रे भाला मशे खेरे बाला बारा बा शाबाला री भाला बारे बल बल बारी गाला मा रे देले री बाला मशे खेरे बाला बारा मा रा बाला री बल बाला रे देले गारा भाला मा रा बाला री भाला बारे गेले गारी माला मा तबल अंदर बाल करे दे री बल बल बारी बाला बा रा बाल गरंदल बल बारी बाला मशे खेरे बाला बारा बा बल बाला अन्य भाषा में शगनंदन बल बारी भाला बारे भाला बारे भाला बारा बाला बारे भाला बा रे भाला री बल बल बारा भाला बा विरोधियों को सामने करने के लिए सारे हथियार बांध कर शेरे भल बाल करे थे री भल बल बारी भाला बारे भाला बा परमेश्वर से बल पाकर परमेश्वर का सामर्थ पाकर शेधे रे बाला बारी भल भल बारे बारी भाला बारे भाला बारे थे रे गा शाबाला री भाला बारा भाला बा शे भाला बारी भाला हर एक निर्बल करने वाला बातों को दूर रखकर शरीर का रेख निर्बलता सोच विचार का निर्बलता हर एक सोचो सबको दूर रखकर शैतान का हर एक प्लान को कैंसल कर आगे परमेश्वर के साथ चलने के लिए शी बाला भारे भाला मा शे खेरे बाला बारा बाला बारा बा शे बल बाला री थाला बारे भाला बारे धेले गारी बाला बा बाला री भाला बारे भाला बारा बाला बा शी भाला बारे धेरे बाला बारी भाला बारा बा हालेलुया हालेलुया धन्यवाद करता हूँ प्रभु हालेलुया 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 शी भाला बारे थेले बारी भाला बा हालेलुया हालेलुया परमेश्वर दिया हुआ अच्छा समय के लिए धन्यवाद करता हूँ संदे बैठ सकते हालेलुया 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 शबाना रा थला रा भाला बा
हालेलुया। आज कुछ समय हम परमेश्वर का वचन से एस्तेर के बारे में देखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। शबाल रगस्यंधनारा भालाबा शबारा भाला बारा बारी भाला बारी भाला बा शिभाला बारा बाला बारा बा। एस्तेर का 4 का 14 पढ़ेगा। एस्तेर का पुस्तक 4 का 14। अय्यूब का पहले एस्तेर, उसका 4 का 14। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार को जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। आमीन। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। हालेलुया। इधर हम देख सकता है मोर्दकै और एस्तेर के बारे में, और शेरश राजा और उस संभवों को हम इधर देख सकता है। ये वचन मोर्दकै ने एस्तेर रानी से बोल रहा, ये जो हम पढ़ा हुआ 4 का 14 आयत। तो हम देखेगा मोर्दकै कौन है, एस्तेर कौन है, और परमेश्वर का बुलाहट में रहकर एस्तेर क्या किया। तो हम पढ़ेगा 2 अध्याय उसका 5वीं आयत। शूशनगढ़ में मोर्दकै नामक एक यहूदी रहता था, जो कीश नाम के एक बिन्यामीन का परपोता, शीमी का पोता और याईर का पुत्र था। आमीन। तो शूशनगढ़ में मोर्दकै रहता था। वो एक यहूदी है मोर्दकै, और उनको यरूशलेम से बांधकर बंधुआई में पकड़कर यरूशलेम से इधर शेरश राजा का राजगढ़ में लेके आया। तो उसका नीचे जब हम पढ़ने वाला समय पर उसका 7वीं आयत, उसने हदसा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई न था और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए तो मोर्दकै ने उसको अपनी बेटी करके पाला। आमीन। तो हदसा नामक एक लड़की को, उनका चाचा की बेटी थी, तो उनको माता पिता नहीं था। जब माता पिता मर गया, मोर्दकै ने एस्तेर को अपना बेटी करके पालन पोषण किया, और यहूदी लड़की है उनके साथ वो रहा। और उसके बाद हम अभी उस राजा के बारे में हम सुनेगा, शेरश राजा। उस समय का राजा है शेरश राजा, और उसी दिनों में शेरश राजा का पत्नी है वस्ती। हम सुना होगा पहले ही, वस्ती रानी। तो शेरश राजा अपना राज्य का महात्म्य, धन और महात्म्य दिखाने के लिए एक बोझ दिया, सारे हाकिमों को बुलाकर एक बोझ दिया। और उसके बाद वो 180 दिन तक एक बोझ दिया। उसके बाद 7 दिन का बोझ दिया, सारे छोटे से बड़े तक बुलाकर सबको बोझ दिया। उसका 7वीं दिन, बोझ देने के 7वीं दिन, उसने दाग मधु पीकर, उसका अंदर था पूरा दाग मधु से भरा हुआ पूरा पीकर ऐसा था। तो उस स्थिति में उसको मन में ऐसा एक चिंता आ गया, उसका रानी वस्ती को बुलाऊं सबका सामने दिखाने के लिए, क्योंकि वस्ती सुंदर थी, वस्ती देखने में बहुत सुंदर थी। तो उसका सुंदरता को दिखाने के लिए वस्ती रानी को आने के लिए आंकिया दिया। लेकिन वस्ती रानी ने क्या किया, वस्ती रानी आंकिया को नहीं माना, तिरस्कार किया। तो उसके रिजल्ट, उसके अंत में क्या हुआ,
वस्ती रानी को उस राजपद नष्ट हो गया, क्योंकि राजा का आज्ञा को नहीं माना। तो इधर हम एस्तेर का उधर से एस्तेर का शुरू हो रहे हैं। तो एस्तेर का चरित्र हमने देखा। एस्तेर एक अनाथ थी, माता पिता मर गए तो कैसे पोजीशन में हो गया, लेकिन उधर से मोर्दकै उनको पालन पोषण किया। और जैसे शयर्ष राजा वस्ती रानी को हटा दिया, तो उस समय राजा के लिए एक दूसरा पत्नी जैसे बनने के लिए बहुत सारे स्त्रियों को, कुंवारियों को ढूंढने लगा। तो इसी वार्ता ये राजा के पास भी आ गया, शयर्ष राजा के मोर्दकै के पास भी आ गया। और मोर्दकै ने एस्तेर को भी राजा का उधर लेके आया। बहुत सारे कुंवारियों आया, उसके साथ एस्तेर भी आ गया। तो हम आप आगे देखूंगा कैसे एस्तेर के साथ हुआ। उसका दूसरा अध्याय का 9। वो युवती उसके दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी थी, और उसको और उसकी सहेलियों को रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। आमीन। तो बहुत सारे कुमारियां थी, लेकिन जैसे एस्तेर को देखा, उधर ऐसा एक सिस्टम है, खोज इनको देखभाल करने के लिए एक हेड होगा, उनका एक लीडर होगा। तो उनका हाथ में देखकर इनको शुद्ध करना है। शुद्ध करके बहुत सारे प्रोसेस है, उसके लास्ट में राजा का महल में जा सकता है, ऐसा है, पहले ही नहीं जा सकता। तो उसके लिए एस्तेर को स्त्रियों के प्रबंधक हेगे के अधिकार में सौंपी गई। और जैसे एस्तेर को देखा, इधर हम पढ़ सकता है, उससे प्रसन्न हुआ, उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वो उससे प्रसन्न हुआ। तो देख, जैसे उनको देखा, दृष्टि में अच्छी लगी और उसमें प्रसन्न हुआ, मतलब सबका फेवर, प्रीति उनका ऊपर हुआ, एस्तेर के ऊपर। ऐसे परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने ऐसे किया एस्तेर के ऊपर सबका प्रीति आने के लिए, उनका कृपा दृष्टि, उनका अनुग्रह, सबका फेवर एस्तेर के पीछे था। तो हम इधर देख सकते हैं, बिना विलंब करके उनको सब कुछ जो भी शुद्धिकरण का चीज़ों है और किधर रहना है, और उनका 7 सहेलियाँ, उनका दासी लोग को भी 7 सहेलियों को भी उनके पास दिया और जल्दी भेजा। और सारे शुद्धिकरण कर कर वो राजा के महल में आने का बारी हुई। तो राजा बुलाएगा तो रात में जाना है, सुबह वापस आना है। तो उसके बाद जब राजा के मन में प्रीति हो गया तो दोबारा बुलाऊंगा, ऐसा है। तो हम देख सकता है, उसके बाद एस्तेर रानी गया, राजा के पास गया, और उसके बाद उसका 17 आयत में 2 का 17, राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसको अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उस पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वष्टी के स्थान पर पटरानी बनाया। आमीन। तो हम इधर हम देख सकता है एस्तेर को क्या हुआ। एस्तेर कैसे था, एक अनाथ लड़की थी, उनका कुछ भी भविष्य नहीं था, लेकिन मोर्दकै उनको पालन पोषण किया, आगे लेके आया, और एस्तेर का भविष्य इधर चेंज हो गया। एक पल में वो मोर्दकै के अधीनता में था, मोर्दकै जो भी बोला वो आंखें माना। और उसका लास्ट में हम देख सकता है, राजा ने एस्तेर को इतना बहुत सारे स्त्रियों है, लेकिन उनका अंदर से एस्तेर को चुना। राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राज मुकुट रखा और उसको वष्टी के स्थान पर पटरानी बनाया। तो उनका स्थिति बदल गया और वो अभी पटरानी बन गया। इसी स्त्रियों में चुनाव किसका ऊपर गया, एस्तेर के। और हम एस्तेर कभी नहीं सोचा होगा ऐसे उनका स्थिति बदलेगा। और आगे हम देख सकता है, उसका हम पहले ही बोला है, जो भी देखा एस्तेर का ऊपर
प्रीति हुआ और एस्तेर का ऊपर परमेश्वर का फेवर था, तो सारे एस्तेर के लिए अनुकूल था। उसका 2:15, उसका लास्ट, जब मुर्दकै के चाचा उसका लास्ट में हम पढ़ेगा, जितनों ने एस्तर को देखा वह सब उससे प्रसन्न हुए। आमीन। जितनों ने देखा सब उससे प्रसन्न हुए। ये किसके कारण है? परमेश्वर का कारण है। परमेश्वर का कृपा उनका ऊपर है, इसलिए सारे उनके लिए अनुकूल हो गए। और वो भी बहुत आज्ञा मानने वाला लड़की थी। हम इधर देख सकता है उसका दूसरा का 20 का लास्ट में, एस्तेर मुर्दकै की बात लास्ट। एस्तर मुर्दकै की बात ऐसी मानती थी जैसे कि उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती थी। आमीन। अभी एस्तेर पटरानी बन गया, तो उनका पोजीशन, उनको पद मिला है। वो कैसे था? उधर से बहुत ऊंचा परमेश्वर ने लेकर आया, लेकिन कभी भी वो उस स्थान का घमंड नहीं किया और परमेश्वर का आज्ञा माना। वैसे जो उनको पालन पोषण किया मुर्दकै, उनको आज्ञा माना। कई इधर लिखा है, जैसे कि उस एस्तेर मुर्दकै की बात ऐसी मानती थी जैसे कि उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती थी। पालन पोषण के समय उनको कोई नहीं था तो मान सकता है, लेकिन अभी राजपद मिल गया। लेकिन उस समय भी कैसे उनको आज्ञा माना, वैसे ही वो आज्ञा मानती रही। कोई पूछने के लिए नहीं है, क्योंकि मुर्दकै अभी बाहर है। मुर्दकै को राजमहल का अंदर प्रवेश नहीं है, उधर बाहर शूशनगढ़ का बाहर है। लेकिन कैसे था वैसे ही आज्ञा किया। और हम देखूंगा, इधर हम देख सकता है यहूदियों के विरोध शैतान का प्लान कैसे आ गया और एस्तर कैसे परमेश्वर का प्लान में खड़ा होकर यहूदियों को बचाया, हम देख सकते हैं। उसके आगे हम देख सकता है 4 का 1, 2, 3। जब मुर्दकै ने जान लिया कि क्या किया गया है, तब मुर्दकै वस्त्र फाड़, टाट पहने, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। हाँ बस, तो अभी एस्तेर पटरानी है। तो उसके बाद ऐसे हुआ, हामान नामक एक मनुष्य था, वो राजा ने उनको ऊंचा पद दिया। वो यहूदियों के विरोध था। तो जैसे राजा ने उनको ऊंचा स्थान दिया, राजा ने बोला सारे उनको झुकना है, दंडवत करना है। तो मुर्दकै ने राजमहल के बाहर बैठता है। जैसे हामान ने बाहर आता है, सारे उनको झुककर दंडवत करता है। लेकिन मुर्दकै क्या करता है? मुर्दकै कभी भी उनको झुकता नहीं, दंडवत नहीं करता है, क्योंकि वो एक यहूदी है। तो वो सिर्फ परमेश्वर को दंडवत करता है। तो इस कारण हामान को इस मुर्दकै के ऊपर विरोध था। हामान मुर्दकै को एक शत्रु के समान सोच लिया। तो हम देख सकते हैं हामान इधर का शैतान है। तो हामान सोचा मैं मुर्दकै को नाश करूंगा, सिर्फ मुर्दकै को नहीं, पूरा यहूदियों को। मुर्दकै कौन सी जाति है? यहूदी है। तो पूरा यहूदियों को नाश करेगा, ये सोचकर एक प्लान बनाया, षड्यंत्र बनाया। वो बनाकर राजा के पास गया और राजा से बोला, एक ऐसे लोग हैं आपका राज्य में, वो अलग दिखने वाला, अलग कानून है। हम कैसा है दुनिया में, हमको अलग कानून है, सारे जैसे नहीं है। तो अलग कानून वाला एक लोग है, वो आपका नियम को नहीं मानता है, आपका कानून को नहीं मानता है, तो उनको नाश करना है। तो राजा ने बोला ठीक है, तुम्हारी इच्छा क्या है उसी जैसे करो। ऐसे बोलकर एक कानून लिखवाया। उसका 3 का 13 में हम देख सकता है। 3 का राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हरकारों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में, अर्थात आदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी मार डाले जाए, नष्ट किए जाए और उनका सत्यानाश किया जाए और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। तो सारे, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, सबको यहूदी वंश लोगों को नाश करेगा। ऐसे सारे प्रांतों में एक चिट्ठियाँ भेजी गई। तो इसलिए ये वार्ता सुनकर
मुर्दकई ने बहुत चिल्लाने लगा, रोने लगा। तो यही हम 4वें अध्याय का पहले में देख सकता है। और उसने क्या किया, उसने बहुत विलाप किया और फाटक के सामने टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर नहीं जा सकता, बाहर आ गया टाट पहने हुए। तो राजमहल के बाहर मुर्दकई ये सब पहनकर बहुत रोती हुई दिखाई पड़ा। तो एस्तेर ने ये देखा और एस्तेर ने पूछा क्या हुआ, मतलब उनका गोजों के द्वारा उनसे पूछा क्या हो गया। तो मुर्दकई ने सब बात गोजों से बोला और गोजों ने ये एस्तेर को बताया और एस्तेर ने सुना ये ऐसा ऐसा है। और मुर्दकई उनसे बोला तुम अभी काम करने वाला, तुम एक्शन लेने वाला समय आ गया। इस कठिन समय के लिए परमेश्वर ने तुमको इस राजपद दिया है। ऐसे हम पहले पढ़ा हुआ, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के समेत नष्ट हो जाएगी। तो इसी समय के लिए एस्तेर को इस स्थिति, इस पद मिला है। तुम इस समय चुपचाप नहीं रहना है, अपना वंश के लिए, अपना यहूदियों के लिए खड़ा होना है, ऐसे बोलकर मुर्दकई ने बोला। तो एस्तेर ने बोला, पहले बोला मैं कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि राजा है, राजा तो आज्ञा दिया तो मार डाल सकता है। तो जब तक राजा उसका राजमहल में नहीं बुलाएगा तब तक अंदर नहीं जा सकता। तो 3 दिन से मुझे नहीं बुलाया है, जब जाएगा तो बिना बुला के जाएगा तो उनका सोना का दंड है। वो इधर हम देख सकता है उसका 4:11। राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई न हो जो आज्ञा बिना पाए भीतर आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने की आज्ञा है। केवल उसी के और राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। जिसके और राजा सोने का राजदंड बढ़ाएगा वो बच जाएगा, नहीं तो मार डालेगा, ऐसा है। तो मुर्दकई ने बोला अभी तुम राजमहल का अंदर है, यहूदी वंश में है लेकिन राजमहल का अंदर है, तो तुम बच सकता है, ऐसे सोचकर नहीं बैठना। अभी परमेश्वर ने हमको बचा कर लेकर आया, हमारा स्थिति बदला, अभी हम आराम से बैठा है, हमारा ज़िंदगी तो इतना दिक्कत नहीं, सब कुछ चल रहा है। तो ये सोचकर नहीं बैठना, हम परमेश्वर का जन के लिए, अपना जन के लिए सही समय पर हम खड़ा होना है, ऐसे बोलकर एस्तेर से बोला। तुम अभी चुप हो गया तो कहाँ से भी परमेश्वर यहूदियों को छुटकारा देगा, लेकिन तुम और तुम्हारा घराना नष्ट होगा। तो परमेश्वर हमारा ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी डाला है, हमको कहाँ से कहाँ तक लेके आया, हमको एक पोजीशन दिया, हमको एक स्थान दिया, एक पद मिला है। हम हमारा सुख भरा हुआ ज़िंदगी में सब कुछ भूलकर, परमेश्वर का हर एक कामों को भूलकर अपना ज़िंदगी आराम से जी रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने एक दिया हुआ स्थान के लिए एक उद्देश्य है, तो सही समय पर उस उद्देश्य को हम पूरा करना है, ऐसे बोलकर एस्तेर को बोला। तो एस्तेर ने ऐसे निर्णय लिया, ठीक है मैं जाऊँगा, लेकिन उससे पहले सारे यहूदी लोग 3 दिन का उपवास रखना है, जहाँ जहाँ है 3 दिन का, पानी भी नहीं पीना है और प्रार्थना कर कर उसके बाद मैं राजमहल में जाऊंगा। और इधर हम देख सकते हैं कैसे एस्तेर उस हिम्मत के साथ, अपना जान खतरा में है, रिस्क है, मार सकता है, लेकिन वो हिम्मत से अपना यहूदी लोग के लिए उस राजा के महल में गया, इस 3 दिन का उपवास के बाद गया। और राजा ने उसको देखकर उनका ऊपर प्रीति हुआ और राजदंड, सोना का राजदंड बढ़ाया, इसलिए उनका जान बच गया और परमेश्वर ने उनको स्थिति बदला, यहूदी वंशियों को। तो इधर हम देख सकते हैं एस्तेर कैसे कि एस्तेर ने एक मध्यस्थता किया अपना जन के लिए। अभी हमको पता है हमारा सारे लोग, कुछ लोग जेल में है, हमको पता नहीं, आज सुबह पास्टर जी ने बताया वजह से हम आराम से हमारी ज़िंदगी जी रहा है। कुछ लोग जेल में है, अलग अलग देश में अलग अलग रूल है। हम हमारे इस आराम करने वाला समय पर जाग कर उनके लिए हम प्रार्थना करना है, उनका स्थिति बदलने के लिए प्रार्थना करना है। हमको भी पता नहीं हमारा स्थिति कब बदलेगा, हमारा
हालात कब बुरा होगा। तो परमेश्वर ने दिया हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझकर हम भी जाग कर उनके लिए प्रार्थना करना है। हमारा परिवार अच्छा चल रहा होगा, हमारा पीढ़ी अच्छा चल रहा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन दूसरों के लिए हम प्रार्थना करना है। वैसे एस्तेर गया और एस्तेर ने राजा को एक फीस्ट के लिए बुलाया। उसके बाद बहुत कुछ हो रहा है। उसके बाद लास्ट क्या हो गया, हामान जो षड्यंत्र बनाया यहूदी लोगों के लिए, लास्ट में ऐसा हो गया जो षड्यंत्र वो बनाया वो उस गद्दा में वो गिरा। लास्ट में हामान खत्म हो गया, हामान का अंत हो गया, राजा ने आज्ञा दिया और मोर्दकाई को दूसरा एक ऊंचा स्थान पर शेर्ष राजा ने लेके आया और एस्तेर को भी। वैसे पूरा स्थिति बदल गया और एस्तेर के कारण, एस्तेर का एक निर्णय के कारण पूरा यहूदी वंश को बचाया। एस्तेर नहीं किया तो दूसरा लोग को परमेश्वर खड़ा करेगा, कैसे भी छुटकारा होगा, लेकिन एस्तेर को दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। तो हम सबको परमेश्वर ने ऊंचा स्थान दिया है, एक पद दिया है परमेश्वर का राज्य में। हम पिछले ज़िंदगी में हम याद किया हुआ समय पर, याद करने वाला समय पर हमारा स्थिति कैसे था, सबका ज़िंदगी में ऐसा होगा, मेरा भी ऐसे था। तो उधर से परमेश्वर इधर तक लेके आए, तो परमेश्वर का एक उद्देश्य हमारा ज़िंदगी का ऊपर है, तो हम उसको व्यर्थ नहीं करना है। सही समय पर हम परमेश्वर के लिए खड़ा होना है और शैतान को हराना है। प्रार्थना में मध्यस्थता कर कर अपना सोच कर नहीं, सबके लिए, हमारा देश के लिए, दूसरा विश्वासियों के लिए, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे हाथ में दिया है, तो हम सही रीति पर काम करना है। इस वजह से परमेश्वर सबको आशीष करे। परमेश्वर को धन्यवाद करेगा। आमेन, हालेलुया। मैं भी एस्तेर के साथ कुछ जोड़ना चाहता हूँ। आमेन, हालेलुया। दूसरा मैसेज में जाएगा तो फिर इतना समय हम कवर नहीं कर पाएगा। एस्तेर ऐसे एक स्त्री है, परमेश्वर एक वंश के लिए इस्तेमाल किया है। आमेन, हालेलुया। एस्तेर के पुस्तक में हामान किसके विरोध में आया था? एक जनता के विरोध में आया था, एक वंश का विरोध में आया था। कौन सा है वो जनता? वो है यहूदी वंश के विरोध में हामान खड़ा हुआ था। आमेन। आज मसीह लोगों के विरोध में लोग खड़ा हुआ है, इंडियन चर्च में। आमेन, हालेलुया। भारत का कलीसियाओं के विरोध में, एक वंश के विरोध में, एक जाति के विरोध में, परमेश्वर का चुना हुआ लोगों के विरोध में आज कुछ लोग खड़ा हुआ है। आज एस्तेर जैसे लोग हमारे बीच में खड़ा होना है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। एस्तेर का प्रचार करने के समय हमें हालेलुया इस उल्पीड़न के बीच में प्रार्थना और उपवास में खड़ा होना है। एस्तेर क्या तरीका अपनाया था? वो लोग 3 दिन का उपवास रखा, 3 दिन प्रार्थना किया। आमेन। खड़ा हुआ जो हामान का हर एक तंत्र को जहां जैसे बनाया उसी हामान को परमेश्वर खत्म कराया। हालेलुया। मैं उसका हिस्ट्री थोड़ा बताना चाहता हूं। आमेन, हालेलुया। हम एस्तेर का पुस्तक पढ़ने के समय थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। आमेन। उस समय यहूदी और मोर्दकाई जो एस्तेर कहां पे है? बाबिलोन का अधीनता में है, बाबिलोन का गुलाम में है। आमेन। उससे पहले इस्राएल मिस्रईम देश में गुलाम में था, दासत्व में था। अभी बाबिलोन का अधीन में है। हालेलुया। किसने पकड़ कर ले गया था? नेबुकदनेस्सर पकड़ कर ले गया था। आमेन। नेबुकदनेस्सर के समय पर परमेश्वर के एक दास था। कौन था वो? दानिएल। आमेन। थोड़ा आप इधर उधर से पढ़ा है, सबके एक बार कलेक्ट करवा देता हूं। आमेन। नेबुकदनेस्सर के समय पर 4 लोग में एक दानिएल था। दानिएल सपना बताया, परमेश्वर उनको नेबुकदनेस्सर उनको उस पद में लेकर आया। नेबुकदनेस्सर के साथ बाद में 4 मतलब शेरशाह चेंज हो गया, 4 आमेन एम्परर चेंज हुआ, उसमें 14 है ये शेरशाह।
हालेलुया। इसी समय पर दानियल है और यहूदी किसका अधीनता में है, किसका अंडर है? बाबिलोन के अंडर में है। हालेलुया। शूशनगढ़ में जब शेरशाह था समय पर दानियल भी है, क्योंकि दानियल का लास्ट टाइम है ये। कितने लोग कोरेश के बारे में सुना है? कोरेश सुना है? कोरेश, आमीन, हालेलुया। यशायाह नबी का पुस्तक है, उसका 45 पढ़ना, 45 कुस्र है, क्या लिखा है इंग्लिश हिंदी में? 45 उसका 1, यशायाह 45 का 1। हाँ, यहोवा अपने अभिषेक हाँ, कुस्त्रु अभिषिक्त कुस्त्रु है। यहोवा अपने अभिषेक कुस्त्रु के विषय यूं कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है। यहाँ पे यहोवा अपने अभिषिक्त कुस्त्रु, आमीन, हालेलुया। साइरस, इंग्लिश में साइरस, मलयालम में कोरेश, आमीन, हालेलुया। मतलब शेरशाह के बाद एस्तेर में, आमीन, हालेलुया, ये कुस्र जन्म हुआ है। और इस कुस्र का समय पर जो पकड़कर यहूदी जो वंश जो इनका वहां से इस्राएल में वापस आया था, समझ में आया? परमेश्वर इस राजा को नेबुकदनेस्सर पकड़ कर लेकर गया हुआ जो लोग कुस्र का समय में वापस आया था, वो कुस्र इस एस्तेर से जन्म हुआ है। समझ में आया बात? हालेलुया। परमेश्वर का प्लान देखना, परमेश्वर का, हालेलुया। इस कुस्र, आमीन, वहां देखो शेरशाह का समय पर यहूदी वंश का विरोध में है सारे, लेकिन जब कुस्र किसके जनरेशन में आया? आमीन, एक यहूदी स्त्री में। आमीन, यहूदी स्त्री कौन है? आमीन, ये एस्तेर है। इस एस्तेर को उस पद में लेकर आया परमेश्वर और कुस्र के द्वारा इस्राएल जनता को छुड़ा दिया था। समझ में आया बात? मैं जो बोला आपको अभी मैं समझा देता हूं। हालेलुया। नेबुकदनेस्सर का समय पर यहूदी को पकड़कर, आमीन, वहां का मंदिर को, सुलेमान बनाया हुआ मंदिर को तोड़कर वहां का मंदिर के अंदर का बर्तनों को उठाकर कौन लेकर आया? नेबुकदनेस्सर राजा लेकर आया। नेबुकदनेस्सर का बाद में तीसरा जो राजा, जो शेरशाह, आमीन, ये जो, आमीन, शूशनगढ़ का शेरशाह बना, हालेलुया, उसका जो पत्नी, आमीन, उसको परमेश्वर रानी को बदलकर वहां पे एस्तेर को लेकर आया और उस एस्तेर में, आमीन, कुस्र जन्म लिया और उस कुस्र इनको वापस किया है। प्लान देखना परमेश्वर का, योजना देखना परमेश्वर का, एक जनता के ऊपर परमेश्वर का प्लान वो पूरा करके, आमीन, उसको छुड़ाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि यहूदी के साथ परमेश्वर है। एक समय के बाद जिस दासत्व में है, जिस गुलाम में है, उनको परमेश्वर वापस लेकर आएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक यहूदी वंश, आमीन, स्त्री को, एक अनाथ स्त्री को परमेश्वर उस शूशनगढ़ में, आमीन, वहां का रानी बनाया। हालेलुया। अब दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय के बीच में 5 साल का गैप है। हालेलुया। कितना साल का गैप है? 5 साल का गैप है। जब कुंवारियों का सिलेक्शन हुआ और इस शेरशाह राजा का सामने आने के लिए 1 साल का गैप है। देखना, आप पढ़कर देखना, उसके अंदर 1 साल के बाद वो परमेश्वर वो राजा का सामने आया। 1 साल का गैप। आमीन, हालेलुया। 1 साल वो अपने शुद्ध करने का जो भी रीति रिवाज का जो भी है सारे करके उसके लिए टाइम कितना लिया? 1 साल लिया। हमें परमेश्वर, हामान कब खड़ा हुआ? 5 साल के बाद खड़ा हुआ है। और ये 5 साल के बाद शत्रु खड़ा होने से पहले किसके विरोध में? यहूदी वंश के विरोध में खड़ा हुआ है। उसका विरोध में खड़ा होने से पहले 5 साल पहले क्या हुआ? हमें परमेश्वर एस्तेर को वहां रानी बनाया। आमीन, हालेलुया।
इसी दूसरे अध्याय में एक और चीज आप देख सकता है, मोर्दकाई आमेन इस शेरशाह राजा को बचाया। आमेन, हालेलुया, पढ़कर गया। लेकिन आप आगे जाने के समय आमेन इस मोर्दकाई को इस राजा आमेन क्या करने के लिए, आमेन हालेलुया, आदर करने के लिए ये कारण आमेन इस्तेमाल किया है। परमेश्वर पहले एक रीजन आमेन मोर्दकाई का हाथ में भी दिया है कि आने वाले समय पर तुम भी इस राजमहल में, तेरा नाम भी इस राजमहल में होगा। और कुस्र का समय जब आमेन एस्रा का लीडरशिप में लोग जब वापस आया, उसी समय पर ये मोर्दकाई भी था। उनके लगभग 90 साल का था वो, 85-90 का एज था उन समय। आमेन, मोर्दकाई को अंगीकार कराने, आदर करने के लिए पहले एक पॉइंट, पहले एक संभव परमेश्वर पहले डालकर रखा। और हामान जब खड़ा हुआ 5 साल के बाद, आमेन, शत्रु जब खड़ा हुआ, उसके लिए पहले परमेश्वर अपने लोगों को जिस जगह पर लेकर आना है वहां पर लेकर आया। आमेन, हालेलुया। तेरे विरोध में शत्रु खड़ा होने से पहले जो प्लान परमेश्वर पहले एग्जीक्यूट करके रखेगा उस शत्रु को तमाम करने के लिए, जिस कॉन्स्पिरेसी तेरे विरोध में किया, जो आमेन हालेलुया योजना तेरे विरोध में किया, उस योजना के अंदर हामान को खत्म किया वजह से वो शत्रु का योजना, उस शत्रु के ऊपर आने वाले जैसे उस योजना को परमेश्वर घुमा सकता है। आमेन, तेरे ऊपर कोई भी हथियार प्रबल नहीं हो सकता। आमेन, उसके विरोध में, आमेन, इस यहूदी वंश के विरोध में जो योजना, जो प्लान हामान ने किया, हामान ने प्लान किया, हालेलुया, उस प्लान को परमेश्वर उसी में, उसी प्लान के अंदर, ओ रमा शंदरे अल्तुला, उसी प्लान में, उसी के अंदर, वहीं पे आमेन आमेन हालेलुया लेकर वो इस हामान को खत्म किया था। शत्रु को शत्रु का प्लान में खत्म किया था। आमेन, हालेलुया। रीजन क्या था? रीजन हामान जब आया सारे उड़कर आमेन दंडवत करता था, लेकिन मोर्दकाई नहीं किया। क्यों? आमेन हालेलुया। मोर्दकाई यहूदी है और हामान कहां से है? अमालेक है। अमालेक और इस्राएल में पहले से युद्ध है। शाऊल का जब प्रचार करने का समय पर बोला था, शाऊल अमालेक को खत्म करने के लिए बोला था, शाऊल ने नहीं किया। तो एक अमालेक के सामने आमेन किसी भी रीति में इस्राएल अपना सिर नहीं झुका सकता है। इसलिए वो यहूदी भी है, साथ में एक अमालेक के सामने मेरा सिर नहीं झुका सकता। ये है वहां के उसके अंदर का आमेन बात, हालेलुया। और वो जानता है ये यहूदी है, तो ये ईगो इतना बड़ा क्लैश हुआ कि आमेन हामान के अंदर इसका सिर मैं झुका दूंगा, हालेलुया। हामान वह आमेन हामान के विरोध में मोर्दकाई खड़ा हो गया। आमेन, मेरा पूर्वजनों इससे लड़कर आया है। कहां से शुरू हुआ है? आमेन, निर्गमन के किताब 17 अध्याय से शुरू हुआ है। अमालेक के विरोध में यहोशू खड़ा हुआ था, मूसा प्रार्थना किया, मूसा हाथ उठा कर रखा है, अमालेक को खत्म किया। आमेन, वहां से लेकर अगर देखेगा तो हमेशा अमालेक से लेकर ये लड़ते आया। आज हामान से लड़ने के लिए आमीन हालेलुया मोर्दकाई खड़ा हो गया। आमेन, शत्रु के सामने हम अपना आमेन सिर नहीं झुका सकता। उपवास और प्रार्थना में शूशन गढ़ हिला दिया, शूशन राजधानी हिला दिया, और शूशन नगर में जो आमेन हालेलुया तोहाई, जो प्रार्थना, जो उपवास परमेश्वर के पास आया, प्रभु जिस प्लान बनाया उसी प्लान में उनको मार दिया था। हालेलुया। जनरेशंस देखना, परमेश्वर का प्लान देखना। हालेलुया। मैं एस्तेर में नहीं आया, एस्तेर के बारे में बताऊंगा। आमेन हालेलुया। वो आपको समझ में आया? हालेलुया। कुछ पुस्तक एक साथ के पढ़ेगा तो आराम अच्छा से समझ में आएगा।
आमेन, हालेलुया। नबूकदनेस्सर के बाद जो राजा, आमेन, तीसरा जो शेरशाह के समय पर एस्तेर रानी को हटाकर, आमेन, रानी वस्ती को हटाकर वहां पे एस्तेर को लेकर आया परमेश्वर। आमेन। मैं बताना चाहता हूं कि जब भी इस्राएली जनता गलत करने का समय, आमेन, शत्रु का हाथ में देता था। इस प्रकार, आमेन, नबूकदनेस्सर इस्राएली जनता को, आमेन, इस्राएल यहूदा को पकड़ कर गया था। आप देखना, ये सबसे, आमेन, उसके बीच में एक और गुलामी था, असीरिया का अधीनता में इस्राएल गया था। ये भी आप समझो। आमेन, हालेलुया। आप लोग जब पुराना नियम पढ़ने के समय पर, आमेन, हालेलुया, दाऊद के बाद सुलेमान आया। सुलेमान के बाद में 2 भाग में बांटा गया था, एक यहूदी का राजा, एक इस्राएल का राजा। इस प्रकार में 10 गोत्र इधर चले गया, 2 गोत्र इधर आया। लेकिन हमेशा यहूदी राजा और जन परमेश्वर का साथ खड़ा हुआ है, तो उनका परमेश्वर है। लेकिन इस्राएल हमेशा परमेश्वर का विरोध खड़ा हुआ है, इस्राएल के लोग। आमेन, हालेलुया। ये 10 गोत्र का लोग। तो असीरिया जब पकड़ कर लेकर गया तो वो जल्दी वापस आया इस्राएल, क्योंकि वो पहले से भी परमेश्वर का साथ नहीं था, अभी भी परमेश्वर का साथ नहीं। लेकिन जब यहूदा जब दासत्व में गया, आमेन, समय ज्यादा हो गया और उनके रीति रिवाज, आराधना क्रम, सब चीज में वो असर पड़ा था। आमेन, हालेलुया। वहां से छुटकारा पाकर वापस आने के लिए बड़ा जोर लगना पड़ा था। आमेन, क्योंकि यहूदी का जो लोग है हमेशा परमेश्वर का साथ खड़ा हुआ था, उनका परमेश्वर था। जब वो गलत हुआ तो परमेश्वर उनको सुधारने के लिए, आमेन, नबूकदनेस्सर के हाथ में दे दिया। और वो समय बहुत ज्यादा लंबा पीरियड था उनका वहां के अंदर से छूट कर आने के लिए। और वो पीरियड के अंदर जो प्रार्थना, जो भी उनका रीति रिवाज, जो भी उनका कल्चर, हर चीज में मार पड़ा है। इसलिए यीशु मसीह का समय जब आया, आमेन, वहां पे फरीसी लोग बहुत ज्यादा, आमेन, व्यवस्था को मानते हुए हम देख सकता है। पता है, आमेन, छोटी छोटी बात में भी वो परमेश्वर को आगे रखने के लिए चाहता था कि अभी रोम, आमेन, यीशु मसीह का समय पर, आमेन, ये जो इस्राएल किसका अधीनता में है? रोम का अधीनता में है। हालेलुया। और वो लोग, आमेन, अपने आप को, आमेन, परमेश्वर के सामने धर्मी करने के लिए कोशिश करता है कि जल्दी इस दासत्व से छुटकारा दे, क्योंकि बाबिलोन जब दासत्व में गया था ज्यादा, आमेन, ज्यादा परेशानी में गया था, ज्यादा समस्या में गया था। इसलिए वो डरता है परमेश्वर से। इस बार अगर परमेश्वर वो नहीं उतरेगा तो और हमारा समय और आगे चले जाएगा और प्रॉब्लम होगा। इसलिए छोटी छोटी बातों को भी वो लोग, आमेन, मानने के लिए तैयार हुआ था परमेश्वर के सामने अपने धार्मिकता दिखाने के लिए और, आमीन, हालेलुया, वापस आने के लिए। गलत नहीं बोल सकता फरीसी को, गलत नहीं बोल सकता सदूक को, गलत नहीं बोल सकता उनको, क्योंकि वो बाबिलोन का दासत्व को देखा था कि वहां पे बड़ा पीस गया था लोग। तो कुस्र ये लोगों को वापस भेजा। हमें किसका लीडरशिप में आया था? एस्रा का लीडरशिप में आया था। अब एस्रा बढ़कर देखना, वहां पे मोर्दकाई ना, इस मोर्दकाई उसके अंदर था। हालेलुया। आज परमेश्वर का योजना के लिए तुम खड़ा है तो, आमीन, तुम मरने से पहले परमेश्वर का छुटकारा तुम देखेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि 90 साल में मोर्दकाई वापस आया। प्रभु मोर्दकाई को इस्राएल में, यरूशलेम में वापस लेकर आ गया। तो आमीन, तुम कितना भी बुजुर्ग हो जाएगा, कितना भी बुढ़ा होने दो, कितना भी उम्र आगे जाने दो, प्रभु तेरे विषय में, तेरे बातों में, आमीन, परमेश्वर देख कर तुम्हें उस छुटकारा दिखाएगा। मरने से पहले वापस लेकर आएगा, आशीष देखेगा। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हमें शत्रु के सामने सिर नहीं झुकाना है, शैतान के सामने सिर नहीं झुकाना है, शैतान और संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इस जनरेशन में, इस पीढ़ी में परमेश्वर अगर तेरे साथ होने के लिए, तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, समझौता नहीं करना। अगर तुम खड़ा है तो प्रभु तेरे साथ खड़ा होगा। हालेलुया, आमीन।
एक्चुअली एस्तेर मैं पिछले साल एक कॉन्फ्रेंस में गया था, MCF मिलिट्री क्रिश्चियन फेलोशिप, मिलिट्री लोगों के लिए भी एक फेलोशिप है इंटरनेशनल लेवल में। इंडिया का कॉन्फ्रेंस जब हुआ दिल्ली में, तो मैं गया था 3 दिन के लिए। तो वहाँ पे मेरा ग्रुप एस्तेर ग्रुप है, वो अभी भी उनका फॉलो अप करता है। तो कल उस मीटिंग में मैंने ज्वाइन किया था। तो एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट था उनका थीम, यीशु मसीह का राजदूत तुम, वो था उनका थीम। उसमें एस्तेर के अंदर का क्या क्या क्वालिटीज है उसको सीखना है और उसको प्रैक्टिकल करना है, उसका गवाही अगले महीने देना है। इस महीने तुमने क्या किया, ऐसा है। आमेन, हालेलुया। बड़ा बड़ा कैनल साहब वगैरह बैठा हुआ है, वो लोग वहां से बताता है। आमेन, हालेलुया। तो कल मुझे समय दिया था कि बताने के लिए क्या तुम्हारा टेस्टिमनी क्या है। आमेन, हालेलुया। मैंने बोला 20 साल पहले, आमेन, हालेलुया, जब फौज में नौकरी मिला तो मैं पास्टर बनने के लिए नहीं आया, फौज में नौकरी करने के लिए आया। आमेन, हालेलुया, जीसस। आमेन, बहुत जगह पर बहुत समय, आमेन, हालेलुया, परमेश्वर ने तैयार करके ऐसे एक समय पर प्रभु उसी के अंदर, आमेन, परमेश्वर के नाम के लिए खड़ा किया। हालेलुया, आमेन। हम चाहे तो और आगे जा सकता था, हालेलुया। हम चाहे तो और आमेन प्रमोशन ले सकता था, आराम से मिल भी सकता था। आमेन, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की एक योजना मेरे ऊपर है। आमेन, हालेलुया। उस योजना के अनुसार करने के लिए मैं तैयार हुआ। आमेन। मैं जानता हूं, आमेन, आज क्यों मैं फौज में आया, क्यों मैं एयरफोर्स में आया। हालेलुया, आमेन। आज यहाँ पे अगर पंजाब में अगर खड़ा होने के समय पर परमेश्वर का बड़ा प्लान पहले से है। आमेन। एस्तेर नहीं जानता था 5 साल के बाद हामान खड़ा हो जाएगा। उस हामान के विरोध में प्रभु तुम्हें वहां उस पोजीशन में लेकर आया। मैं भी नहीं जानता था 20 साल पहले जब फौज में आने के समय। आज मैं जानता हूं किसके लिए प्रभु मुझे लेकर आया है। आमेन। यहाँ पे कुछ एस्तेर है, आमेन, तुम एक पोजीशन में लेकर आना चाहता है। पोजीशन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। उस पोजीशन में जो निर्णय लेगा पूरा राज्य का निर्णय होता है। शूशन गढ़ में एस्तेर जैसे बोला वैसे, आमेन, पूरा राज्य में वो डिसीजन एक कानून जैसे, आमेन, हो गया था। कानून बनाने के लिए पोजीशंस में परमेश्वर एस्तेर जैसे खड़ा कर सकता है। समझ में आया बात? हालेलुया। एस्तेर एक बात बोला वैसे पूरा हो गया था। उस प्रशासन में, आमेन, सरकार में, आमेन, ब्यूरोक्रेसी में, आमेन, हालेलुया, जहां जहां डिसीजंस मेकिंग होता है, रूल्स बनाता है, कानून बनाता है, आमेन, तो मैं उस पोजीशन में परमेश्वर लेकर रख सकता है। क्योंकि आमेन, तेरा डिसीजन, आमेन, पूरा राज्य का निर्णय को बदल देगा। आमेन, हालेलुया। एस्तेर को शूशन राजमहल में परमेश्वर लेकर आया, एक अनाथ लड़की। आमेन, हालेलुया। आपको पता है वहां पे लिखा है फेवर, अनुकूलता। क्या है? फेवर। परमेश्वर उनका साथ था। आमेन, हालेलुया। क्या है? फेवर। परमेश्वर उनके साथ। इतना लोग आने के बाद उसी के अंदर से एक को चुन लिया, एक को उठाया। आमेन। आप देखना एस्तेर का पुस्तक है, उसका 2 अध्याय 9वीं वचन पढ़ना। वह युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ।
तब उसने बिना विलंब उसे हाँ, राजभवन में हाँ, से शुद्ध करने की वस्तुएं हाँ। और उसका भोजन और हाँ। उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी हाँ। और उसको और उसकी सहेलियों को रनवास में सबसे अच्छे रहने का स्थान दिया। आमेन। दूसरा ज्यादा मांगा था, लेकिन ये जितना है ना, ऐसे लिखा ना एक वचन में है 17, हाँ 17 पढ़ो 17। राजा ने एस्तर को और हाँ। सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया हाँ, और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उस पर की हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राज मुकुट रखा और उसको वष्टि के स्थान पर पटरानी बनाया। बस बस, हालेलुया। आमेन, हालेलुया। वहां पे एक वचन में लिखा है, दूसरा दिया आएगा 15। हाँ यस, 15 देखो। जब मोर्दके के चाचा हाँ। अबीहेल की बेटी एस्तर, हाँ। जिसको मोर्दकै ने बेटी बनाकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियां के प्रबंध राजा के खोज होगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ ना मांगा। जितना राशन मिलता था उतना राशन में वो काम को निपटा दिया था। इसके मतलब और ज्यादा मांगता था और आदि सुंदर बनने के लिए ज्यादा करता था, आदि सुंदर आदि जो बनने के लिए ज्यादा करने के लिए, लेकिन जो राशन आमेन वहां से मिलता था उसी में वो काम को वो उसने पूरा कर दिया था। आमेन। जितना जो वहां से मिला उसी से वो रानी बन गया था। इसके मतलब आप समझ लो, आमेन। एक आदमी को परमेश्वर अगर एक पोजीशन में लेकर आना चाहता है, अगर तुम कैसे भी हो, तुम कुछ भी, आमेन, तुम्हारा ना पर्सनालिटी, ना अपीयरेंस, ना पढ़ाई, कुछ भी हो, प्रभु तुम्हें उस पोजीशन में लेके आ सकता है। आमेन, हालेलुया। कितना भी बड़ा कंपटीशन हो, आज मैं बताना चाहता हूं, अगर प्लान है, पर्पस है, तुम्हारे जरिए करना होगा, तो प्रभु तुम्हें उस कंपटीशन के अंदर से निकाल कर तुम्हारे और फेवर डालकर जिस पोजीशन में पहुंचाना है, वो आराम से इजीली वहां तक वो लेकर आएगा। आमीन। आज लगा पड़ा क्यों में, हालेलुया, ये करने के लिए, वो करने के लिए नहीं। आमीन, हालेलुया। अगर तेरे ऊपर कोई प्लान है, अगर तेरे ऊपर परमेश्वर का पर्पस है, प्रभु तेरा जरिए अगर कुछ करना चाहता है, शत्रु खड़ा होने से पहले प्रभु तुम्हें उस पोजीशन में लेकर आएगा। तुम भी नहीं जानेगा कैसे वहीं से तुम पहुंच गया। कोई खूबी नहीं है, कोई कैलिबर नहीं है, कोई खानदान नहीं है, कोई साथ नहीं है। ओ हालेलुया, तेरा क्वालिफिकेशन ये है, प्रभु तेरा साथ है, वो तेरा साथ है तो तुम वहां पे पहुंचेगा। उनका मर्जी भी होना है, उनका आमीन इच्छा होना है, तुम वहां पे पहुंचेगा। हालेलुया। आज एक बात आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु की इच्छा के लिए, प्रभु का मर्जी के लिए अपने आप अगर देना चाहता है, तो अपने आप अगर छोड़ना चाहता है, तो प्रभु तुम्हें उस पोजीशन में लेकर आएगा।
उसके लिए कुछ त्यागना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या त्यागा है, यहाँ पे एस्तेर क्या त्यागा है, एस्तेर अपना जान आगे रखा है उस काम के लिए। तुम जान रख कर परमेश्वर का काम के लिए अगर प्राण देने के लिए बरनबास और पौलुस तैयार हुआ है तो उन्हीं को उस काम के लिए आमेन पहले नियम कलीसिया में प्रेरितों का काम 15 अध्याय में पत्रोस उस कलीसिया में अगर चुन लिया है तो आज है तुम प्राण त्याग देने के लिए अगर तैयार है तो प्रभु उस पर्पस के लिए प्रभु तुम्हें चुनेगा, उस कॉलिंग के लिए प्रभु तुम्हें चुनेगा कि तुम्हें प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है वो उस पोजीशन में। आमीन, हालेलुया। एस्तेर के साथ परमेश्वर था, इसलिए परमेश्वर उसको वहां पे पहुंचा दिया, वहां उस पोजीशन में लेकर आया। पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आदमी आ सकता है, हालेलुया, एक वैकेंसी एक आदमी। आमेन आमेन। कंपटीशन पूरा राज्य कंपटीशन में है। आमेन, हालेलुया, है ना। आमेन। मिनिमम क्वालिफिकेशन आमेन सुंदर होना है, हालेलुया। सुंदरता का लेकर आमेन पूरा राज्य लगा पड़ा है कि रानी बनने के लिए। उसके अंदर से एक को निकाला, एक को लगाया। किसने किया? परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं कर सकता ये काम। आमेन। वो भी एक यहूदी वंश से रानी बन गया। दासत्व में पकड़ा गया हुआ एक लड़की, आमेन, एक अनाथ लड़की जिसका कोई आमेन माँ बाप नहीं है, जिसका कोई आमेन हालेलुया हिस्ट्री नहीं है। आमेन। वो भी एक दासत्व में, गुलाम में पकड़ा हुआ है ना, गुलाम में, ओ जीसस, हालेलुया, पकड़ा हुआ उसको परमेश्वर चुनकर उसको उस पोजीशन में परमेश्वर ने लेकर आया। आमेन। प्रभु का फेवर है तेरा क्वालिफिकेशन। आज घर पे जाकर लिखना, परमेश्वर का अनुकूलता है, परमेश्वर का फेवर है तेरा क्वालिफिकेशन। तेरा खासियत ये होना चाहिए, प्रभु का फेवर, परमेश्वर मेरे साथ है, ये है मेरा क्वालिफिकेशन, ये मेरा खासियत है। मुझे थ्रू एंड थ्रू क्या किया है? प्रभु का फेवर, परमेश्वर का अनुकूलता मेरे साथ था, मुझे थ्रू एंड थ्रू कर लिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं जो बोला आपको समझ में आया? परमेश्वर क्वालिफिकेशन क्या है? प्रभु मेरे साथ है। आज तुम कैसे खड़ा है? प्रभु मेरे साथ है। आज इस पोजीशन में कैसे आया है? प्रभु मेरे साथ था, प्रभु मेरे साथ है। आज मैं यहां पे है, किस काम के लिए? परमेश्वर का काम के लिए, जैसे बोलेगा वैसे करने के लिए। आमीन। एस्तेर क्या काम किया था? एस्तेर अपना प्राण देने के लिए तैयार था इस काम के लिए। क्योंकि एक और बाहर का बात बताता हूं हिस्ट्री से। हालेलुया। ये तो एम्परर है, हालेलुया, बहुत सारे राजाओं के ऊपर का चक्रवर्ती है, हालेलुया। तो इनका प्रत्येकता ये है, आमेन, राजा का सामने कोई भी आना है तो राजा बोलना है। शेरशाह के सामने कोई भी अगर एंटर करना है तो शेरशाह बोलना है। बिना मतलब का कोई बिना बताकर आमेन ऐसे भाग कर घुस नहीं पाएगा। तो शेरशाह अगर नहीं बोला, शेरशाह अगर नहीं बताया, आमेन, अगर बिना बताकर अगर आया तो उसको वहां वहीं के वहीं खत्म करेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। आमेन, हालेलुया। इस्राएल का राजा था दाऊद। दाऊद जब राज्यत्व में वापस आया तो बहुत सारे इश्यूज हुआ। शिमई उनके श्राप दिया, लेकिन राजा ने बोला कि मैं इस्राएल का राजा बना है। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। मैं इस्राएल का राजा बना है, अब आज मैं इनको मार नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन जब सुलेमान जब राजा बना रहा था उस समय बोला उसको छोड़ना मत,
जब सुलेमान जब राजा बना था, आमेन, दाऊद ने जिसके जिसका नाम लिया सब आमेन, दाऊद का सेनापति का नाम कोई बता सकता है? योवाब है ना, हिंदी में क्या है? योवाब। उसको मार दिया था सुलेमान ने, बता के गया था। 2 रीजन है, पढ़कर बता देना मुझे क्यों मारा है। मतलब दाऊद जब से राजत्व में है तब से वो योवाब साथ में है। अबशलोम के सामने से जब भागा दाऊद ने तब भी योवाब साथ में है, फिर भी योवाब को मार दिया था। सुलेमान को बोला छोड़ना मत, मार दिया। आमीन, हालेलुया। शिमई को मार दिया, बोला प्लान तुम जानता है कैसे करना है, तो जैसे मर्जी। राजा अगर बोल दिया मर्जी है, उस समय में 4 लोग को नहीं पूछने करना है कि नहीं करना है। राजा ने इशारे दिखा दिए, खत्म। आमीन। हेरोदा राजा के सामने नाचने के लिए हेरोदी का बेटी आया। आमीन। क्या चाहिए? आमीन, एक अभिषिक्त का सिर चाहिए, काट कर रख दिया था सामने। आमीन। राजत्व में नहीं तो आमीन जी, ये जो राजा उस सब, ये हमारा आमीन क्या बोलते उसको, आजकल जैसे नहीं है। मारने के लिए अगर बोल दिया तो मार देता है, सीधा तलवार चलता है वहां पे। इस प्रकार में शेरशाह, बहुत सारे राजा, मतलब उनका एक बड़ा साम्राज्य है। आमीन। जिसने खून किया उसको मिलने वाला दंड है, ये राजा का विरोध बलवा किया तो, नहीं तो उनका विरोध कुछ भी संगति मतलब लोगों को इकट्ठा किया तो वो वही सेम है कि मैं वो मार ही देता, सीधा मार देगा। आमीन। इसलिए अब देखना, जो भी उस समय पर जो भी दूसरे राजे अगर बनने के लिए कोशिश कर, अगले दिन उसको खत्म कर देगा, कि मतलब सवाल नहीं उठना चाहिए। इस प्रकार कोई भी अगर उनका पास अगर आने से पहले डरेगा, क्योंकि अगर राजा को अनिष्ट हो गया, राजा को अंदर में अगर इच्छा नहीं है तो तुरंत वो, आमीन, वही राजा बन सकता है वहां पे। उस समय नहीं, अभी भी राजा अगर बनेगा तो वही राजा बनेगा कि जिसको मारने के लिए आदेश देगा। सही में ये है एटीट्यूड, ये है उस समय का दिमाग। आमीन, हालेलुया। राजा है तो मार देगा, मारने के लिए रखा है, युद्ध लड़ने के लिए बनाया गया है। इसलिए बोले अमालेकियर को जाकर मार के आ जाओ, सबको खत्म करना है, चाहे बच्चे हो बड़ा हो, सबको मारना है। मतलब मारने के लिए अभिषेक किया है। आमीन। आराधना के लिए, बलि चढ़ाने के लिए याजक को अभिषेक किया है। तो ये शेरशाह राजा के सामने अगर कोई भी जान जाएगा अगर गलत हो गया तो, लेकिन वो तैयार हो गया। मैं तब तक इनका वंश क्या है ये नहीं पता था हमें। एस्तेर कौन सा जाति से है ये किसी को नहीं पता था। जब ये इश्यू जब आया, बताया कि मेरा वंश, मेरा जाति, मेरा वंश के विरोध में, मेरा जाति के विरोध में हामान आमीन कॉन्स्पिरेसी बनाया है, बात बनाया हुआ है, उसको रद्द करने के लिए मैं अपना प्राण देकर राजा का सामने जाऊंगा। वहां पे अपना आइडेंटिटी ओपन करने के लिए जा रहा है। वहां आइडेंटिटी ओपन हो गया तो मारा जाएगा। आमीन। तैयार हुआ। आमीन। प्राण देने के लिए, अपना आइडेंटिटी दिखाकर प्राण देने के लिए तैयार हुआ। प्रभु उसको और मोर्दखाई को, उसका वंश को आदर किया। उसी पीढ़ी से इस्राएल जनता को छुड़ाने वाला एक और सम्राट खड़ा हो गया, वो है कुस्र, मेरा अभिषिक्त। कुस्र का बारे में लिखा है, मेरा अभिषिक्त है, उसका दाहिने हाथ मैंने पकड़ा है। आज तो परमेश्वर के लिए खड़ा, परमेश्वर का आमीन पर्पस के लिए प्राण देने के लिए जब तैयार होगा तो तेरे पीढ़ी परमेश्वर आदर करेगा, उनको खड़ा करेगा दूसरे को छुड़ाने के लिए। आमीन, हालेलुया। तेरे पीढ़ी के साथ परमेश्वर होगा।
दाऊद ने परमेश्वर का इच्छा के अनुसार सब कुछ किया, प्रभु सुलेमान के साथ खड़ा हो गया। आमीन, हालेलुया। एस्तेर का पीढ़ी परमेश्वर ने आशीष किया। एस्तेर जो करना था एस्तेर कंप्लीट किया। आज तुम एक मामूली होगा, तुम एक अनाथ होगा, तुम एक अकेला होगा, तुम कमजोर होगा, निर्बल होगा, बुढ़ा होगा, आमीन हालेलुया, तेरे से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन प्राण देने के लिए, परमेश्वर के कामों में जान देने के लिए अगर तैयार है तो प्रभु तुम्हें पोजीशन में लेकर आकर अपने पर्पस के लिए, अपने योजना के अनुसार इस्तेमाल करेगा। आमीन। एस्तेर को प्रभु शूशन खड में लेकर आया हुआ, जैसे परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का अनुकूलता तेरा साथ होगा, प्रभु तेरे साथ होगा, तुम्हें चुनेगा, तेरे लिए सिलेक्शन होगा। इस सिलेक्शन के अंदर प्रभु तुम्हें प्रशासन में, सरकार में, ब्यूरोक्रेसी में, जहां पे इस्तेमाल कर, जहां डिसीजन मेकिंग जहां पे होता है, निर्णय जहां से निकलता है, कानून जहां पे बनाता है, वहां तक ले जाने के लिए परमेश्वर की योजना है। आमीन, हालेलुया। मैंने बताया था एंटी कन्वर्शन लॉ जब पास हुआ, पास होने के लिए आमीन पार्लियामेंट में आमीन हाथ दिखना चाहिए, इतना हाथ होगा, मेजॉरिटी हाथ होगा, तभी वो आमीन हालेलुया, तब भी वो बिल पास होता है, तब भी ये कानून आएगा। इस प्रकार में 10 स्टेट में आमीन हालेलुया एंटी कन्वर्शन पहले लॉ, एंटी कन्वर्शन लॉ, आमीन ये धर्म परिवर्तन का नियम आमीन 10 स्टेट में आया। उसमें आमीन हालेलुया 8 में आज लागू है, 10 में वो बिल कर्नाटका में पास नहीं हुआ, आमीन राजस्थान में पास नहीं हुआ। हालेलुया। पता है क्यों? आमीन वो लोग पूरा नहीं हो पाया। आज एक हाथ होगा, अगर तेरा हाथ अगर नीचे है बिल पास नहीं होगा। समझ में आया बात है? बैठक कहां पे है? सरकार में बैठकर एक हाथ नीचे, आमीन मेजॉरिटी नहीं हुआ, हो सकता है प्रभु इस लेवल में लोगों को लेकर आएगा, एक स्टेट का, एक आमीन राज्य का नियम को चेंज करने के लिए। आमीन। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ट्रम्प अभी आमीन अमेरिका का प्रेसिडेंट बना है, तो मैं ज्यादा नहीं सुना है मैंने, लेकिन 2 कानून उन्होंने, 2 बात उन्होंने बोला। एक, परमेश्वर ने बनाया आमीन आदमी और औरत को, आमीन मनुष्य और स्त्री को बनाया, तीसरा कोई जेंडर नहीं है, ट्रांसजेंडर का जो जितना भी वो था, जिसने भेड़ एंड साइन किया था, सब रद्द किया। 72 सिग्नेचर को उन्होंने रद्द कर बोला कि अभी एक जेंडर होगा तो 2 जेंडर, एक पुरुष होगा एक स्त्री होगा, तीसरा कोई जेंडर है नहीं, परमेश्वर बनाया ही नहीं है। इतने हिम्मत के साथ अगर एक प्रेसिडेंट बोला तो वो आमीन इस बार ट्रम्प आकर बताया था। कल एक न्यूज पढ़ा था, आमीन क्रिश्चियनिटी का एक्टिविटीज के अगेंस्ट जो कुछ करेगा उसके अगेंस्ट केस डालेगा। यहां पे कन्वर्शन के अगेंस्ट, अगर कन्वर्शन का लॉ पास होने का समय वहां पे क्या हो रहा है? आमीन अगर मसीह का प्रचार होने के विरोध में अगर कुछ भी कोई भी करेगा उनके ऊपर एक्शन होगा। कल वो आया था, आमीन बाइडेन को हटाकर वहां पे परमेश्वर ट्रम्प को दोबारा लेकर आया। अगर चांस देखेगा तो ट्रम्प आ नहीं सकता, क्योंकि कोविड के समय में इतना बुरा हाल हो गया था अमेरिका का, केस में नहीं आ सकता, लेकिन ट्रम्प दोबारा आया, आकर ये बताया, आमीन है ना, उसके अंदर में पूरा चैलेंज किया। इतना लोग आमीन बोलता है, आमीन हालेलुया तीसरा जेंडर के लिए लोग लड़ता है, बात करता है, आमीन लेकिन आमीन बोला कि तीसरा जेंडर होगा ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री बनाया, तो पुरुष और स्त्री होगा यहाँ पे। हालेलुया। हिम्मत के साथ, बाइबल के साथ, परमेश्वर के साथ, आमीन बोला हुआ वचन के साथ खड़ा होने के लिए तैयार होना चाहिए, तभी पोजीशन में परमेश्वर लेकर आएगा, तभी आमीन कानून बनाने वाला पोजीशन में तब ले आएगा। तुम अपना जान डालकर, खतरे में डालकर खेल सकते हैं परमेश्वर के लिए। आमीन हालेलुया।
ये तो उधर भी मोर में लगाएगा, इधर भी लगाएगा, है ना। वो भी बोलेगा तो उसके भी पीछे जाएगा, ये भी बोले तो इसका भी पीछे जाएगा और करेगा कुछ और। ऐसे वालों को परमेश्वर अच्छा से जानता है। तुम्हें ऑब्जर्व कर कर, टाइम लेकर, एक टाइम के अंदर प्रभु तुम्हें लेकर आ सकता, लेकर आता है। आमीन। आज अपने हिम्मत दिखाना है मसीह विश्वास में, स्टेबिलिटी, स्थिरता दिखाना है अधीनता में। आमीन, हालेलुया। उसी को कोई प्राइड नहीं है, उसी को कोई आमीन घमंड नहीं है, मैं इस पोजीशन में आया, है ना। बताया ना, जब पालन पोषण करने के समय पर अनाथ था, उस समय आंखें मानना बड़ा भाग कर आंखें, क्योंकि और कोई है नहीं। आमीन। मोर्दकाई उठाकर पालन पोषण कर रहा है, सारे बात मानेगा, सब कुछ करने के लिए तैयार। लेकिन आज तुम रानी है, आज तुम आंखें मानने के लिए तैयार है, तो प्रभु तुम्हें कुछ और करना चाहता है। हालेलुया। रानी बनने के बाद भी, राजस्थान में आने के बाद भी, पोजीशन में आने के बाद भी अभी भी तुम मोर्दकाई को आमीन बातों को मानने के लिए तैयार है, तो तेरा एटीट्यूड के ऊपर परमेश्वर नंबर डालना चाहता है कि प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करेगा। आमीन। समझ में आया। पोजीशन में आने के बाद, कुछ बनने के बाद, तब भी तुम्हारा उस एटीट्यूड होना है जब तुम अनाथ था, मोर्दकाई को मानता था। आज तुम उस पोजीशन में जब आएगा, तब भी ये दिमाग है कि मुझे लेकर आया हुआ, मुझे चलाया हुआ उसी प्रभु का दास और दासी, प्रभु आमीन हालेलुया, उस माँ बाप, उन्हीं के लिए, उन्हीं के बातों मानने के लिए अगर तुम तैयार है, तो तुम समझ लो आने वाला समय तेरे लिए वैकेंसी परमेश्वर डाल कर रखा है। आमीन, हालेलुया। तो अपने माँ बाप को सम्मान देना सीखना है, चाहे तुम कुछ बनो ना बनो। अगर बन गया तो ज्यादा करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। अभी तक तुम्हें लेकर आया प्रभु का दास और दासी। आमीन, हालेलुया। चर्च में आमीन जो है तुम्हें देख रहा है, आज तुम अपने आप को आमीन हालेलुया, अगर तुम पुराना जैसे अभी भी करता है, तो प्रभु तेरे लिए वैकेंसी रखा है। आमीन। प्रभु तुम्हें शिरोमणि, ऊंचा स्थान में, उस पोजीशन में लेकर आएगा। आमीन, हालेलुया। एस्तेर आमीन हालेलुया, एस्तेर अपना आमीन हालेलुया पोजीशन में लेकर आकर आमीन अपना जो काम दिया गया पर्पस को पूरा करके दिखाया, है कि नहीं। आमीन हालेलुया। मोर्दकाई को परमेश्वर ने आदर किया, प्लान में है, पर्पस में है। आमीन। एक मैसेज, एक संदेश अगर हमें दे रहा है कि आज और आमीन आमीन आज मुझे और आपको परमेश्वर इस पोजीशन में लेकर रखेगा, कितना लोग उसके लिए प्रार्थना करेगा, कितना लोग उपवास रखेगा, एक वंश के लिए, एक जाति के लिए। आमीन। सूचन गढ़ में दुहाई हुआ जैसे आमीन कितने लोग अपने आमीन राजमहल के अंदर राज वस्त्र निकाल कर रख कर आमीन हालेलुया बोरी उठाकर आमीन विलाप कर प्रभु का हजूरी में बैठेगा। जो मसीह विश्वासी लोग हैं, मसीह का पास्टर्स और फैमिलीज जो उल्फीडन के सामने कर रहा है, जो परेशानियों के बीच में घुस जेल में है, आमीन, उनके लिए कितना लोग अभी प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाएगा। अपने सुख भोग को छोड़कर, अभी हमारे पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, सब आमीन यस आमीन, कितना लोग इस विषय के लिए बैठेगा। प्रभु तेरा जरिए परमेश्वर काम करना चाहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करना शुरू करना, प्रभु एस्तेर जैसे इस्तेमाल होना है। आमीन। रिमाना शंदरे रिगादाना बलब शंदरे, प्रभु का चमत्कार होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज का आराधना के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, आज के मैसेज के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आमीन। कुछ प्लान और पर्पस के अंदर प्रभु शमना रमथरे रिगादा लेकर आमीन लेकर आने के लिए और इस्तेमाल होने के लिए और ओबीडियंस सीखने के लिए, आंखियां मानने वाला, घमंड ना करने वाला, दीनता में रहने वाला एक स्वभाव, एटीट्यूड क्रिएट होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। वो
आने वाला समय प्रशासन में खड़ा होने के लिए, आमीन, सरकार में खड़ा होने के लिए, डिसीजन मेकिंग में खड़ा होने के लिए प्रभु आमीन लोगों को इस समय तैयार करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अपने जनता के लिए इस्तेमाल होने के लिए, राज्य के लिए इस्तेमाल होने के लिए, नेशंस के लिए इस्तेमाल होने के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के अधिकार नाम पे, आमीन।